हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। और जैसा कि आपको पता है कॉलेज तो खुल चुके हैं। अपने 29 अगस्त को ही खुल गए थे। आप सभी कॉलेज में आ भी चुके हो। आपने कॉलेज का माहौल भी देख लिया होगा, कॉलेज कैसा है। आपने रूम पीजी सब कुछ ले लिया होगा। आपने जहाँ तक है स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भर दिए होंगे। आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, बहुत सी वीडियो देखी होगी किसके रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो है जो आपको बस यही बताएगी कि ये है ये है ये है, पर रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी पता चलेगी आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा। जैसे मेरे साथ के दोस्त है, मैं कुछ को छोड़ के, एक दो को छोड़ के, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द स्टेशन था तो इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी, मतलब हो नहीं पा रहा था। तो यूट्यूब पे भी थोड़ा अभी कम होगा व्यूज़ का भी, क्योंकि एक पहले तो आना स्टार्ट हो गए थे। तो अब जो भी वीडियो देख रहा है भाई, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या है दोस्तों? देखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या नहीं है। अगर वर्थ इट है तो कैसे है, कि आज की जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप बहुत से बच्चे दूर दूर से आते हैं, दूसरी स्टेट से आते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया मतलब ईस्ट साइड से आते हैं, राजस्थान से होगा आगे, मतलब हर कोई, हरियाणा से हो गया, मतलब हर कोई कहीं ना कहीं दूर से आता है। ये लगा लो किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 200, किसी का 500, मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर होता है। अपने घर से आते हैं, 3 3 4 4 साल लगा वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उसका खर्चा अलग, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस पड़ता है। और बाद में पता चले कि आपको कि मेरे ये वर्थ इट ही नहीं था, तो अब क्या करूं? और बाद में ये पता चले कि मेरे गांव का लड़का मेरे साथ आला वहीं पर रह के उसने अच्छा कर लिया, मेरे साथ ये हो गया। ये कैसे हुआ? मुझे जॉब भी नहीं मिली, तो अब मैं क्या करूं? बाद में ये सब बातें आती है। तो इन सब चीजों का पता होना चाहिए कि क्या सच में हमें फायदा होगा या नहीं होगा, वे कौन सी गलती है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी गलती होती है, बहुत होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके, तो हम उनको अवॉइड करने से बच सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो। काफी लंबी वीडियो हो सकती है ये, मैं इसको 2 3 पार्ट में ही बनाऊंगा। अभी ये तो इसमें तो कुछ ही मेन पार्ट बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग कैसे है। अभी तक तो मैंने सिर्फ मेन मेन बात बताया, जैसे आपके मन में, सबके माइंड में आता है कि यार मैं इतनी दूर जाता हूँ तो मेरा क्या, हमारे गांव के और उसमें हमारे में क्या डिफरेंस होगा। मतलब एक डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना, क्या डिफरेंस होगा कल को। कुछ भी नहीं। क्या उसने भी वो बोलते हैं ना कि भाई तूने भी तो ग्रेजुएशन डिग्री की है यार, मेरे पास भी ग्रेजुएशन डिग्री है, तो फर्क किस चीज का है? बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया। और पॉइंट हो गया कि आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो मेरा प्रोग्राम है, मैंने कोर्स लिया है, वो क्या वो मेरे लिए बेनिफिट है आगे जाके, कि पता चले कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और मेरा कोर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ये साइंस वालों के लिए है, साइंस वाले भी सुनना, और दूसरे कोर्स के भी। क्योंकि कुछ बच्चे, अब सुनो, देखो बच्चे तो नहीं बोलूंगा, आप मेरे दोस्त ही हो, तो बच्चों के लिए सॉरी। तो जो जैसे मान लो दोस्त, तो अब ये कुछ बच्चे, मतलब दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करो, वो हो जाएगा, फर्स्ट ईयर से करो। तो मैं तो फर्स्ट ईयर बोलते हैं, सेकंड ईयर बोल देते हैं, थर्ड ईयर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ करो, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। वो स्ट्रेटजी आपको, आप सोचोगे कि यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है स्ट्रेटजी दूंगा, मैं स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है कैसे क्या करना है। तो अब आते हैं हम अपने, कि फर्क क्या होगा। देखो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हो, आप इतने बड़े, मतलब एक छोटे से शहर से, आप कोई छोटे से गांव से आए होगे, बड़े कस्बे से आए होगे, कोई ना कोई आए होगे, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। आप यूपी यूपी हो गए, राजस्थान हो गए, मतलब हर जगह से होता है कि, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं के होते हैं। ठीक है, हरियाणा से भी होते हैं, हरियाणा में महेंद्रगढ़ के साइड के होते हैं, महेंद्रगढ़ हो गए, भिवानी हो गया, अब तो इस करनाल के पानीपत इस साइड के भी जाने लग गया है, लेकिन पहले उस साइड के होते थे। तो देखो फर्क क्या होता है। एक फर्क आप
आपके फ़र्क सबसे पहले फ़र्क पता क्या आएगा? आपकी मेंटालिटी में फ़र्क आएगा, आपके सोचने के तरीके में आएगा। क्योंकि जो कल्चर आप यहाँ पर देखते हो, मान लो आप मैं हरियाणा का एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, जो कल्चर हरियाणा में अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, वो कल्चर वहाँ पर है, ऑलरेडी है। उस कल्चर में आके और यहाँ के कल्चर में आके बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस लगता है। कई बार जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होता है क्योंकि वहाँ की फ़ीलिंग अलग थी, जैसे जिस माहौल में रहे हैं हम, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखो हर जगह माहौल है दिल्ली जैसे वाले शहरों में ही होगा, क्योंकि आप आगे जाके काम करोगे तो आपको उसी माहौल में ढलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आके आपको यहाँ पर आप सिर्फ एक कॉलेज तक ही सीमित रहोगे। मैं सिर्फ यहाँ के कॉलेज की बता रहा हूँ, कॉलेज तक ही सीमित रहोगे। आपकी नो कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस क्या, एक्स्ट्रा फैकल्टी मतलब कल्चर वगैरह फेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे आप सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में सोसाइटी है, यहाँ पर सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी का काम क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे। जैसे आपकी हिंदी सहायता की होगी, इंग्लिश की होगी, पोएट्री होगी होगी मतलब बहुत सारी है। अलग अलग फील्ड के लिए जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उसमें जाए, अपनी क्या है स्किल है इम्प्रूव करो। किसी को वीडियो मेकिंग में है, किसी को पर्यावरण में है, जिसको जिस चीज में है वो वहां पर जाओ, अपनी स्किल इम्प्रूव करने का एक मौका है। आपके पास ये नहीं है कि वहाँ क्लास का बर्डन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। आपको आपकी स्किल पे फोकस करने का नहीं मिलेगा। और आपको क्या है डेली, सॉरी अरे माइक पे गिर गया। आपको पता क्या है, आपको देखो हम टॉपिक पे थे, आपको वहां पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर आओगे, कॉलेज में जाओगे, क्लासेस लोगे, क्लास लोगे, आओगे, सुबह से लेके शाम तक। अगर आप जिस दिन कॉलेज नहीं गए, थोड़े दिन कॉलेज नहीं गए ना, तो आपका क्या होगा, यहाँ फाइन भी देना पड़ेगा और मतलब नाम नूम कट कर देते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस का तो देखो मैं खुल के तो बोलता नहीं, वो खुद आप समझोगे, इतना चक्कर नहीं है अटेंडेंस का। अगर रामजस कॉलेज में हो, वैसे नॉर्थ कैंपस में होता ही नहीं है। आज अभी तक तो हुआ नहीं, देखो 3-4 साल से बोलते आ रहे हैं, पर ऐसे ही है। मैंने तो नहीं देखा अभी तक होता हुआ अटेंडेंस का कोई चक्कर। ये बोलते रहते हैं कि ये होगा ये होगा। और मेन फर्क ये होता है, आपकी मेन है मेंटेलिटी में फर्क आता है, आपके सोचने के तरीके में फर्क आता है। जिस क्या ना एनवायरनमेंट में आप रहते हो, आपको यहाँ पर जैसे आप मतलब कल को आप जैसे किसी से आपको बात करनी होगी तो आपको पता होगा कि बात कैसे करनी है। आप इन मतलब आपको इन ऑकवर्ड पोजीशन में, ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं लेके आओगे। तो ये हो गया आपकी एक है, आप दूसरा हो गया आपकी ओवरऑल, ओवरऑल आपकी क्या होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अब वहां पर क्या होगा, आप जो दूर 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 के स्टेट के आते हैं, हर स्टेट से कोई ना कोई आएगा आएगा आपसे, आपके दोस्त बनेंगे, आपकी उनसे पहचान होगी, आप उनके कल्चर के जानोगे, उनके बारे में जानोगे। मतलब बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको यही सब चीजें वो आप समझ चुके हो। अभी आपको लग रहा होगा कि डिफरेंस कैसे है, क्योंकि ये डिफरेंस मैं खुद आपको फीलिंग है एक, मैं भी आपको खुद बता नहीं सकता। ये फीलिंग आप जब आप खुद जाओगे ना, आपको अभी नहीं पता चलेगा। आप आज से 1 साल 2 साल बाद हो जाओगे ना, जब फाइनल ईयर में हो जाओगे, तब आपको पता चलना स्टार्ट होगा कि आखिर क्या डिफरेंस है उनमें। उनको अगर आप बोलोगे ना फेस्ट, आप अभी कॉलेज में देखोगे फेस्ट वगैरह बहुत सी चीजें होंगी। लेकिन आप यहाँ पर आके बोलोगे तो बोलोगे तू या कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वहाँ के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। अब ये आ गया, सिर्फ मैं बताऊं इतना ही होता है। ये है आपकी डेवलपमेंट, और कुछ नहीं है। पर इसी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये मत समझना इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा, मैं तो यही बोलूंगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात है, ये बात ये है, जैसे मान लो अपना टाइम वेस्ट मत करना। कि टाइम वेस्ट पता क्या, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं घूमने फिरने। आपको अभी घूमने फिरने को देखो, सब फिरते हैं यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि घूमो नहीं फिरो, जाओ काम, जाओ घूमो फिरो, देखो देखो दोस्तों के साथ फिरो, बनाओ मतलब दोस्त बनाओ। तो अपना ये सब करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ स्टडी, क्योंकि पता क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके बोलते हैं कि यार लास्ट के दिन में पेपर उठा के पास हो जाएंगे। ये बात सच भी है, हो भी जाते हैं,
ठीक है? ऐसा नहीं है, नहीं होते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका एम क्या है? देखो, अब सबसे पहले ना आप सब बच्चे अपना एम, सब दोस्त अपना एम लिखो कमेंट सेक्शन में, फिर अपना एम और अपना कोर्स लिखो, क्योंकि उस कोर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए। अरे बीच में कोई आ गया था, पता नहीं आज क्या हो रहा है, तो एक बार माइक गिर गया अभी ये। तो पता क्या मैं बात कर रहा था, अपना कोर्स और आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा आपका क्या है क्या नहीं है। देखो, फालतू घर में किसी को बोलो मत, मैं मुझे ये करना है वो मत, चुपचाप करने लग जाओ। ये मत, जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई सेकंड ईयर से तैयारी करने लग जाना, थर्ड ईयर से तैयारी करने लग जाना, देखो आपका मानते हैं। देखो, जो बच्चे, पहले मैं यूपीएससी वालों को बता देता हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहा है कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा और किसी की तैयारी नहीं करूंगा। तो अब सुनो भाई, मैं जैसे हम मुखर्जी नगर में गए हैं, मैं खुद गया हूँ भाई, मैंने कई दोस्त देखे हैं, मेरे दोस्तों के दोस्त है ना, वो है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो पता क्या है, वो मैंने देखा भाई, ज्यादातर देखो बिहार के भी देखे हैं, बहुत से बंदे देखे हैं, मेरे कांटेक्ट में भी है। वो पता क्या वो कर रहे हैं, उन्होंने है ना एसएससी का एग्जाम निकाल रखा है, बैकअप के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये मत सोचो कि भाई मुझे यूपीएससी करना है। यूपीएससी, अगर मान लो आप यूपीएससी पे ही डिपेंड हो गए, ठीक है, यूपीएससी पे डिपेंड हो गए, तो कल को क्या करोगे आप, अगर नहीं हुआ? मान लो, अब ये मत बोलना भाई मेरा तो होगा, मेरा तो होगा, ठीक है। अब वो पता क्या, वो है ना, उन्होंने क्या किया, वो यूपीएससी की तैयारी अब कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कॉलेज के टाइम में आपने तैयारी की, एसएससी का निकाला एग्जाम, एसएससी का एग्जाम निकाल के अपना ज्वाइनिंग करके एक मंथ ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करने के बाद क्या, उन्होंने छुट्टी ले ली वहां से, छुट्टी लेके अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे होती है। अब मान लो कल को उनका यूपीएससी का नहीं हुआ, तो वो कल को जाके अपनी पोस्ट पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लो कि भैया उन्होंने ज्वाइनिंग, क्योंकि देखो ज्वाइनिंग क्या होती है, धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है। अगर आप ज्वाइनिंग करके लीव लेते हो तो आपकी रैंक बढ़ती रहेगी। ये नहीं होगा कि आप कल को जहाँ से आए थे, जहाँ से गए थे वहीं पर आपकी रैंक है, नहीं, आपकी रैंक आपको बड़ी मिलेगी, पोस्ट मतलब, ठीक है, आपकी पोस्ट बड़ी मिलेगी। तो ये होता है, ऐसे करना होता है। अब ये बोलेंगे कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको दिल्ली में इतने बच्चे मिलेंगे तैयारी करते हुए, कोई, मैं ये बोलूंगा कि कुछ सीरियस है, कुछ नहीं है। तो यही है। अब मान लो कुछ ने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, अब क्या करेंगे बच्चे की, गलती कहाँ पर होती है, गलती यहाँ पर होती है। मान लो हमें करना क्या है, अब मान लो एक बंदे को करना है आगे एमएससी करनी है, और दूसरे को क्या है, मेरा गवर्नमेंट जॉब का करना है, लेकिन वो उसकी देखा देखी में एमएससी की तरफ चल दिया, भाई मैं भी एमएससी करूंगा। तो उसके ऐसे देखा देखी में मत जाओ, तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। ये मत देखो, देखो घर, अपने घर के हिसाब से चलो, ये मत देखो जिनका घर का अच्छा भी होता है जो है, वो एमएससी कर सकते हैं। लेकिन जिनको मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, जिनको ये लगता है भाई मुझे खड़ा होना है अपने पैरों पे, देखो 3 साल आपको ये लगता है ना, 1 साल में तैयारी हो जाएगी। देखो 1 साल में है ना, एसएससी हो गया या कुछ भी हो गया, देखो मैं सिंपल ऐप बैकअप के लिए बता रहा हूँ, पहले यूपीएससी का अलग से हो जाएगा। एसएससी में मान लो 1 साल तो आपको सिलेबस करने में ही, कंप्लीट करने में ही टाइम लगेगा। तो फिर आपको रिवीजन मॉक टेस्ट वो हो गया, 1 डेढ़ साल आपको, जैसे मैथ हो गया, मैथ देखो, मैथ में पूरा टाइम मांगता है, 1 डेढ़ साल लगता है मैथ कंप्लीट करने में, ठीक है। कई बार देखो और भी कई काम हो जाते हैं, साथ में कॉलेज के भी हो जाते हैं, तो 2 साल आपको मान के चलो कि 2 साल आपको सिलेबस करने में लगेंगे। क्योंकि मैं आपको एज देखो कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का भी काम करना होता है आपको, और भी चीजें होंगी, कई बार घूमना भी जाना होता है। तो मैं पूरा 2 साल का टाइम पीरियड बता रहा हूँ, साल में आप अपना क्या है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। कंप्लीट करने 1 साल बाद के 1 साल में क्या करोगे, थर्ड ईयर में आप उसकी रिवीजन करो, आपने मॉक टेस्ट दो, और भी चीजें होगी, मॉक टेस्ट हो गए, लाइव मॉक लगाओ, ये सब चीज होगी, फिर आप अपना एग्जाम दो। आपको हो गया कि, मुझे लगता है आपको लगा कि मेरा हो सकता है क्रैक, क्योंकि देखो इतने में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, क्योंकि इतने 3 साल तैयारी बहुत होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, और वहां से निकल भी जाएगा, ठीक है। नहीं तो कल को आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाओगे,
तो आपको क्या लगता है आपको कोई जॉब मिलेगी? आप एमएससी के लिए फॉर्म डालोगे या किसमें लॉ के लिए अप्लाई कर दोगे, तो क्या होगा? आपको तो पैसे देने पड़ रहे होंगे। आपको कुछ बोलते हैं भाई कैंपस प्लेसमेंट लग जाएगी, वो लग जाएगी। देखो कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही कम, मैं बताऊँ डेढ़ च 1-2 मुश्किल से, मुझे तो नहीं लगता किसी की लगी है। देखो हमारे बैच में तो मुझे तो नहीं लगा किसी की लगी, हमारे बैच में तो नहीं लगी। इससे पिछले में भी नहीं देखा मैंने, उससे पहले भी मुझे अभी तक मैंने किसी से सुना नहीं है कि भाई मेरी प्लेसमेंट लगी है। दूसरे एक दूसरे कॉलेज में होता होगा, पर अभी तक तो जहाँ तक है मैंने किसी से सुना है नहीं। सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तैयारी कर रहे हैं, फिर कुछ एमएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो एमएससी की भी तैयारी करने के लिए आपको, तो अगर आपको फुल गाइडेंस चाहिए कि भाई मेरा ये कोर्स है, मुझे इस कोर्स के लिए गाइडेंस करो कि मुझे इस कोर्स में आगे क्या करना चाहिए। देखो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो कमेंट में लिखो भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और मेरा कोर्स ये है, ठीक है। तो आप क्या करो, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आर के लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिनको ये है कि भाई मुझे एमएससी करनी है, एमएससी में आगे टीचिंग में जाना है, तो मैं आगे कौन सा एग्जाम दूं, क्या मैं गेट का दूं या मैं जैम का दूं? क्योंकि आगे आपको ये लगता है कि, क्योंकि आपको लगता है कि मैं मुझे आईआईटी में जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे भी ड्रॉप लेके आए होंगे, ठीक है। भाई क्या मेरे पास आगे आईआईटी में जाने का रास्ता है रास्ता है आईआईटी में जाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जहाँ तक मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि यूनिवर्सिटी का क्या फायदा है और क्या नहीं, क्योंकि और तो क्या ही बचा होगा। देखो यूनिवर्सिटी का फायदा यही है, आपको डिग्री मिलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा कल को, बस आप चले जाओगे, आप आते रहोगे, दूसरे जाते रहेंगे। चाहे आप, ये लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपने सीनियर से पूछ लेना कि आप क्या कर रहे हो, जो पास आउट आपको वहीं मिल जाएंगे एक दो तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं होगा, वहां पर आपको पास आउट मिल जाएंगे, उनसे पूछ लेना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वहां से पता चल जाएगा। दूसरा आपको क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया पूरा वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कोर्स बताओ, फिर मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कल को मिलेगी, आप जैसे कल को बताओगे तो मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी, और अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आएगी। और थैंक यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहो कि हमें क्या करना चाहिए।